क्लास में हमने मैप के बारे में स्टडी किया था। वी हैव स्टडी अबाउट मैप, जिसमें हमने मैप के टाइप्स पढ़े थे। पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, थेमेटिकल और भी एक पार्ट था। तो हमने पिछली बार क्लास में हमने सारे मैप्स के पार्ट्स पढ़ लिए थे। अब इन दिस क्लास में पढ़ेंगे मैप्स के हम स्टडी कैसे करते हैं, हम कैसे मैप के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल है, ज्योग्राफिकल है या 3D है या किस टाइप का मैप है। तो आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी की भी लोकेशन जो आप लोग अपने मोबाइल में जीपीएस में चेक करते हैं उसका क्या क्लू होता है कि हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे डायरेक्शन क्या होता है, जो सभी लोग जानते भी हैं। उसके अलावा स्केच और प्लान के बारे में जानेंगे। और आज हम बेसिक जानेंगे कि हम किसी भी घर का नक्शा जो हम कह सकते हैं मैप कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार के आइडिया रहेगा उसको सेटअप कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे मैप के बारे में। तो फर्स्ट आज हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ मैप्स। अब कंपोनेंट ऑफ मैप्स हम कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर कोई मैप देखें तो उसके कॉर्नर पर लिखा होता है, एक टाइटल लिखा होता है, जिसमें लाइक उसकी क्लाइमेट हो सकती है, उसमें बाइस पे रिजर्व हो सकते हैं, या अगर मैप का कोई चेकअप करें तो उसमें कॉर्नर पर किसी की हिस्ट्री के बारे में बताया जा सकता है, किसी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया जा सकता है, या जैसे किसी किंग की हिस्ट्री का मैप देखें तो उसकी किंग का कितनी टेरिटरी थी वो सारा मैप में देख सकते हैं। तो मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एक मैप में क्या होता है, कोई न कोई एक टाइटल होता है। तो द टाइटल मैप नीड टाइटल लाइक क्लाइमेट, बायोस्फीयर। सेकंड पॉइंट आता है द लीजेंड। अब लीजेंड टेल अस अबाउट द कलर और सिंबल यूज्ड ऑन ए मैप एंड व्हाट इज रिप्रेजेंट्स। यानी कि लीजेंड का मतलब होता है हम किसी भी मैप पर देखें, अगर पॉलिटिकल होगा तो उसमें बाउंड्री का सेट लगा होगा, अगर क्लाइमेट का होगा तो उस कॉर्नर पहले वहाँ पे लिखा होगा कि वो ग्रीनरी का ऐसा कुछ शेडो कलर बना होगा, जिससे हम किसी भी मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका लीजेंड क्या शो करता है। थर्ड पॉइंट आता है, आपने कई बार देखा होगा कि मैप में अलग अलग सिंबल बने होते हैं, कभी ट्रायंगल, कभी सर्कल, या कभी रेलवे पटरी की लाइंस हो सकती है, या बड़े हाईवे जो होते हैं उसको ड्रैग लाइन से शो किया जाता है, या ट्रीज़ को ग्रीनरी से शो किया जाता है। तो आप ये मैप में सिंबल्स समझ सकते हैं जो कि किसी भी प्रकार के इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है कन्वेंशनल सिंबल। अब कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, जो सिंबल होते हैं उसी को और भी ज़्यादा क्या होता है, डिज़ाइन बनाई जाती है। लाइक दैट, अगर स्टेट की बाउंड्री होती है तो सिंगल डॉट डॉट बनाई जाती है, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री होती है तो थोड़ी सी बाउंड्रीज ड्रैग लाइन होगी, बट वो थोड़ी सी क्या होती है स्पेस मेंटेन करके बोल्ड लाइफ में बनाई जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल में आप डायग्राम में समझेंगे भी कि कन्वेंशनल सिंबल क्या क्या होते हैं। फिर आता है कलर्स। और कलर्स की स्टडी करें तो आपने देखा होगा सारे मैप में जितने भी ग्रीनरी होती है उसको ग्रीन कलर से शो करते हैं। जो ओशन का वाटर लेवल होता है उसे हमने ब्लू कलर से शो किया ताकि हम इजीली समझ सकें। और वापस जो स्नोफॉल होती है उसे हमने क्या करते हैं, वाइट कलर से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपने मैप की स्टडी में, ग्लोब स्टडी में देखा भी होगा कि सारे कलर्स की क्या होते हैं, अलग अलग सेटअप होता है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेंशनल सिंबल कौन से होते हैं। अब जैसे देख लीजिए, फर्स्ट जो लिखा हुआ आपके पास सिंबल वो है रोड का, जो सिंगल रेड लाइन बताती है कि वो रोड है, मेटल रोड है। और अगर रेड के साथ ब्लू कलर ऐड होता है तो वो अनमेटल रोड है। फिर रेलवे लाइन को हम सिंगल लाइन को ड्रैग करते बनाते हैं, एरो रूट को एरोप्लेन का सिंबल से बनाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री को हम डैश लाइन से सेट करते हैं। और इंटर स्टेट बाउंड्री होती है वो देख लिया। अब इंटरनेशनल और इंटर स्टेट की बाउंड्री में थोड़ा क्या होता है, इंटर स्टेट बाउंड्री होती है वो बिल्कुल कनेक्टेड होती है, और जबकि इंटरनेशनल बाउंड्री होती है वो क्या होती है, ज़्यादा डॉटेड होती है। फिर टाउन को सर्कल से सेट करते हैं। और हेड स्टेट होता है उसने आप देखा होगा डबल सर्कल करके बताया हुआ है। कैपिटल ऑफ बाउंड्री को ब्लू कलर के सर्कल से बताया गया है। फिर डैम, रिवर, कैनाल, ग्रीनरी, टी, टोबैको, कॉटन, अलग अलग जो क्रॉप का मैप बनाते हैं तो उसमें फिर उसका अलग अलग कोई न कोई सिंबल ऐड करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि कन्वेंशनल सिंबल किसी भी मैप में होते हैं तो उसको इंडिकेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हमने कन्वेंशनल सिंबल के बारे में हमने पढ़ी। तो ये आपने किसी भी मैप का आप स्टडी करोगे तो आपको हमेशा किसी मैप के फुटप्रिंट में आपको साइड में दिख जाता है कि वहाँ पर कोई न कोई सिंबल आपको वहाँ पर डिनोट किए होते हैं, भले वो पॉलिटिकल का सेटअप किया हुआ हो या जोग्राफिकल का हो या किसी भी स्पेशल क्रॉप के बारे में भी स्टडी करते हैं तो हम क्रॉप के बारे में भी उसमें से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम आपने अभी सबने अपने मोबाइल में, सबको पता होगा आपकी लोकेशन अपने आप कैसे सेट कर सकते हैं। अपनी लोकेशन आपने देखा होगा जीपीएस में आप ऑन करते हैं, आपकी लोकेशन को एक लॉन्गिट्यूड लाइन और एक लैटिट्यूड लाइन को ड्रैग करके बनाया जाता है तो आपको वहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल आपको वहाँ पे
दिखता है। तो जो ब्लू कलर का सिंबल होता है वो आता कहाँ से और कैसे डिजाइन होता है, तो उसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर एक क्या बनाती है, ग्रिड सिस्टम बनाती है। तो यही हम समझ कर सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ लाइंस यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन ए मैप। यानी किसी भी जगह की कंडीशन अगर हमें लोकेशन चेक करनी होती है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक जगह ज्वाइंट करेंगे और जो ज्वाइंट करेंगे वही उसकी लोकेशन क्या होती है, सेट होती है। तो आजकल जीपीएस का सिस्टम कई जगह यूटिलाइज किया जाता है, जैसे आप कभी इमरजेंसी सिग्नल में भी होते हैं तो आप इमरजेंसी सिग्नल सेटअप करके आप जीपीएस का ऑटोमेटिक लोकेशन वहाँ पे क्या हो जाती है, सेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास सिस्टम आजकल क्या हो चुका, अपडेट हो चुका है। जैसे आप कभी इमरजेंसी सिग्नल में भी आते हैं, जैसे कई ऐसे ऑटो एडवांस एप्लीकेशन भी होते हैं जो आपकी जीपीएस लोकेशन को क्या करते हैं, शेयर करने में हेल्प करते हैं। तो आप मोबाइल में भी जीपीएस अगर ऑन करके देखेंगे तो आपकी लोकेशन क्या उसमें क्या होती है, लिंक शेयर हो जाती है। और आप किसी को शेयर करना भी चाहते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ की है तो आप उसे ईजिली शेयर भी कर सकते हैं। तो यही सिंपल है कि मोस्टली यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सिस्टम दैट आर कॉल्ड ग्राफिकल ग्रिड। तो यही ग्रिड सिस्टम हमारे ऑल ओवर ना इंडिया में बल्कि ऑल ओवर इंटरनेशनल तक बॉर्डर पर भी क्या होता है, इसको सेटअप किया जाता है ताकि किसी की लोकेशन ट्रेस करना क्या हो सके, हमारे लिए ईजी बन सके। तो यही हमारे पास क्या था, ग्रिड सिस्टम। उसके बाद आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में मोस्टली छोटी क्लास में थे तब हम पढ़ते हैं मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल्स पॉइंट। यानी कि बेसिकली हम इजीली जान सकते हैं जहाँ सनराइज होता है वो ईस्ट होती है, जहाँ सनसेट होता है वो वेस्ट होती है। उनके नॉर्थ, एक साइड नॉर्थ होता है, दूसरी साइड में क्या होता है, साउथ होता है। क्लॉकवाइज क्लॉक चलती रहती है। अब अगर हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो उसमें हम साइड डायरेक्शन को क्या करते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बेसिक होती है। अब नॉर्थ और ईस्ट को ज्वाइंट करके बीच में बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट को मर्ज करके नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ को मर्ज करके साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट को मर्ज करके साउथ वेस्ट। इस प्रकार के टोटल 8 डायरेक्शन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो हमारे लिए बेसिक फिनोमेना को सेट कर देता है। आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब अगर आप इंडियन मिथोलॉजी में जाएंगे वहाँ डायरेक्शन 1-2 बच्चे हुए अभी भी, अप एंड डाउन। यानी जहाँ पर आप होते हैं वो आपकी डाउन स्टेट होती है, और आप ऊपर स्काई को देखते हो वो आपकी क्या होती है, अप स्टेट होती है। यानी डायरेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट देख सकते हैं कि कोई आपको कहता 4 हो सकती है, कोई कहता आपको 8 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, बट 10 से मोर देन आपके पास कभी भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन का बेसिक पॉइंट था। और उसके आगे पढ़ते हैं स्केल एंड स्केच। अब स्केल आपके पास सबके पास होती है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल नहीं आती हो। अब स्केल करती है कि अगर हम सपोज करो आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग अपने स्केल से क्या करते हैं, या तो लाइन ड्रा करेंगे या फिर आप किसी की डायग्राम बनाना हो तो स्केल यूज़ करेंगे। बट आपके पास स्केल जो होती है कितनी होती है, 115 सेंटीमीटर, या मोस्ट ऑफ द आपके पास 30 सेंटीमीटर की क्या हो सकती है, स्केल हो सकती है। बट अब उस स्केल से अगर हम मैप बनाना चाहें तो हम उस स्केल से मैप अपना कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि मैप तो बहुत लॉन्ग होता है जिसमें 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक शो करने पड़ते हैं। तब स्केल का मेजरमेंट यही है हमारे पास कि अगर हम स्केल है मेजरमेंट ऑफ मैप इन स्मॉल पैरामीटर, यानी किसी भी स्केल पैरामीटर देखें हम उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहें तो मैप में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि मैप का इंडिकेशन होता है, वहाँ पर लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर भी हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर भी किसी मैप का पैरामीटर हो सकता है। क्योंकि जितना मैप छोटा बनेगा उसने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैप पूरे वर्ल्ड इंडिया का बनता है, तो आप इंडिया का मैप अपनी कॉपी में तो बना नहीं सकते, तो उसके लिए उसका पैमाना क्या होता है, मेजरमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर आता है स्केच। अब स्केच सभी लोग ड्राइंग करते भी हैं और ड्राइंग में स्केच भी बनाया जाता है। स्केच रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और ए मेमोरी थी, बेसिक ऑब्जर्वेशन होता है। अब उसका एग्जाम्पल सोचा स्केच कैसे बनाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सो ऑफ वे टू होम टू स्कूल अनदर, यानी आपको अपने घर से स्कूल का रास्ता बनाना है तो आप उसकी ड्राइंग क्या करेंगे, राइट लेफ्ट लाइन बनाएंगे, उसका वे बनाएंगे, कहाँ से क्रॉस करते हुए कहाँ पर जाना है। तो आप इजीली अपना स्केच भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर से रेलवे स्टेशन के डिस्टेंस का क्या बना सकते हैं स्केच, कि पहले हम घर से बाहर निकले, फिर स्ट्रेट गए, वहाँ से भी राइट टर्न किया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फिर राइट टर्न, और फिर हम कहाँ पहुँच गए, रेलवे स्टेशन। तो ये बेसिकली स्केच ही बनाया जाता है। स्केच स्टार्टिंग होती है, उसके बाद उसके पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो जैसे देख लीजिए मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आइडिया प्लान ऑफ क्लासरूम लिखा हुआ है, जिसमें कॉर्नर सीट टीचर की होती है, बाकी पूरी जो क्लासरूम में सारी टेबल देख लीजिए जमी हुई है फेस है, और सारे टेबल्स के कॉर्नर पर
स्टूडेंट इजीली वहाँ पे 5-5 के ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक आइडियल क्लासरूम का क्या होता है, हमारे पास में एक सेटअप होता है। तो ये आइडिया कैसे सेटअप किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्लान। प्लान इज द ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, यानी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में जो सेटअप किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लान। तो समटाइम एज प्रिपेयर टू शो मोर डिटेल, कभी कभी कुछ छोटी सी, जैसे आप लोग कभी कभी पूरे किसी सिटी को अगर आप एक छोटी सी ड्राइंग शीट पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप क्या इंडिकेट करते हैं कि कॉर्नर सर्कल कहाँ पर है, मेन सर्कल कहाँ पर है, वहाँ से कौन सी लाइन दूसरे मेन डिस्टेंस पर सर्वाइव करती है। तो वही छोटा सा रफ स्ट्रक्चर बनाता है, वही क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। तो प्लान ऑफ हाउस ऑफ ए प्लान ऑफ क्लासरूम, या आप किसी भी घर का नक्शा भी बनवाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग घर के नक्शे भी डिजाइन करके बनाते हैं। तो उन घर के नक्शे को भी क्या किया जाता है, पहले प्लान करके बनाया जाता है, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ पर प्रेयर हॉल होगा, कहाँ पर ड्राइंग बेडरूम हो सकता है। बेसिक चीज़ें हम प्लान करके बनाते हैं। तो प्लान बन जाता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, रन वे करते हैं। तो आज के आपके इसी क्लास में हमने बेसिक जो चीज़ सीखी, तो आपका स्कूल वर्क भी होगा कि आप अपने आइडियल स्कूल का क्या बनाए, बेसिक फिनोमेना बनाए, यानी कि बेसिक प्लान बनाए आपके आइडियल स्कूल में क्या क्या हो सकता है, लाइक दैट प्ले ग्राउंड, स्टडी रूम, क्लासरूम, पार्किंग रूम, इस पार्किंग प्लेस हो सकता है, या लाइब्रेरी हो सकती है, कैंटीन हो सकती है। बेसिकली जो आपके आइडिया में डिज़ाइन हो जाए, तो वो आप ऐसा प्लान करके अपने क्लास आइडियल स्कूल का क्या बनाएंगे, बेसिक प्लान डिज़ाइन करेंगे। ये आपका क्या होगा, क्लास वर्क होगा, और आप उसके बाद में आपकी जो नोट्स पैकिंग करनी होगी वो आप इजीली अपने शब्दों में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।